दोस्तों, चंद्रमा के ऑर्बिट में खुद को सफलतापूर्वक स्थापित करने के बाद अब हमारे चंद्रयान-3 ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। बता दें कि इस वक्त की सबसे लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसने अमेरिका और चीन तक का इंटरेस्ट भारत के चंद्रयान-3 में कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि हमारा चंद्रयान-3 अब अपने योजना अनुसार तेजी से काम करना शुरू कर चुका है, जो काफी बड़ी बात है, क्योंकि चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचने के सिर्फ एक दिन बाद ही अब चंद्रयान-3 ने भारत को चांद की कुछ हाई डेफिनेशन इमेज और फुटेज भेजी है, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि ये इमेज इतनी ज्यादा क्लियर है जिससे हम चांद की सतह को साफ तौर पर देख सकते हैं। साथ ही चांद पर मौजूद गड्ढे और पहाड़ों को भी आसानी से देखा जा सकता है, जिसकी वजह से अब नासा और चीन भारत के चंद्रयान-3 को लेकर और भी ज्यादा उत्साहित हो चुके हैं, क्योंकि हर बीतते घंटे के साथ हमारे इस लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम की सफलता की दर बढ़ती जा रही है। बता दें कि चंद्रयान-3 5 अगस्त को चांद के ऑर्बिट में पहुंचा था और अब इसने न कि सिर्फ हमें चंद्रमा की सतह की काफी अच्छी हाई क्वालिटी इमेज भेजी है, बल्कि अब ये चांद के नजदीक भी पहुंचता जा रहा है, जिसके तहत इसने अपना पहला चक्कर पूरा कर लिया है और अब ये चांद से 4300 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसमें इसकी सबसे कम ऊंचाई 170 किलोमीटर की है और इस ऑर्बिट में अगला बदलाव 9 अगस्त को किया जाएगा। साथ ही 17 अगस्त तक ऐसे कुल 3 बदलाव किए जाएंगे। तब तक चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई वाले ऑर्बिट में होगा और उस वक्त यानी 17 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग हो जाएंगे, जिसके बाद 23 अगस्त को भारत ऐतिहासिक कदम उठाते हुए चंद्रमा की सतह पर अपना चंद्रयान-3 को लैंड करने की कोशिश करेगा, जो अगर सफल हुई तो भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि अभी तक ऐसा किसी भी देश ने नहीं किया, जिसकी वजह से इस लैंडिंग पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। बता दें कि इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग को माना जा रहा है, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से जुड़े अलग अलग तरह के सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, पर अभी तक किसी भी देश को इसमें कामयाबी नहीं मिली। इसीलिए भारत का यह मिशन पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि यहाँ पर हम चंद्रयान-3 की सफलता से जुड़े कमर्शियल फैक्टर को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसका असर अब शुरू भी हो चुका है। दरअसल ये तो हम सभी जानते हैं कि इसरो दुनिया भर के देशों के लिए कई सैटेलाइट और महत्वपूर्ण उपकरण अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम करती है, जिससे हमें न कि सिर्फ काफी प्रॉफिट होता है बल्कि काफी सॉफ्ट इन्फ्लुएंस भी मिलता है। और हम इस बात का भी अंदाजा लगा रहे थे कि जब चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाएगा और हम वहां पर अलग अलग तरह के प्रयोग करके ऐसी जानकारी हासिल करें जो अभी तक किसी भी देश को नहीं पता, तो इससे प्रभावित होकर कई देश भारत के साथ अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम का विस्तार करना चाहेंगे, और अब बिल्कुल वैसा ही होता दिखाई पड़ रहा है। दरअसल सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में एक बड़ी हार का सामना किया, जिसके बाद अब वह अमेरिका को छोड़कर भारत का हाथ थामने की तैयारी कर चुका है, क्योंकि इसी साल मई महीने में यह रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि एक जापानी लूनर मिशन जो एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया था, उसका लैंडर चांद पर क्रैश कर गया, जिसे स्पेसएक्स के फाल्कन रॉकेट की तरफ से अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। बता दें कि इसके रोवर में लगे इक्विपमेंट नासा समेत कई अलग अलग देशों की तरफ से सप्लाई किए गए थे, जिनकी नाकामी के बाद अब जापान भारत की तरफ देख रहा है, जिसकी वजह से सामने निकल कर आई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि जापान अपने अगले लूनर मिशन के लिए रोवर में लगने वाले सारे कंपोनेंट भारत के साथ मिलकर बनाना चाहता है, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारे लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जापान, जिसे अमेरिका का राइट हैंड कहा जाता है, वह नासा को छोड़कर इसरो के साथ काम करेगा, जिससे काफी बड़ी चीजें पता चलती है। सबसे पहले तो ये कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभी काम करने के लिए जापान जैसे बड़े देश भी भारत पर भरोसा दिखाना शुरू कर चुके हैं, जो हमारे लिए काफी बड़ी बात है। और दूसरा ये कि अब चंद्रयान-3 मिशन की सफलता से आने वाले कुछ सालों में भारत को स्पेस प्रोग्राम से जुड़े कई बड़े ऑर्डर मिलेंगे, जिनसे हमें मोटा मुनाफा होगा, क्योंकि अब सभी देश ये बात अच्छे से देख सकते हैं कि अंतरिक्ष में सफल लॉन्च के मामले में भारत से कोई भी देश मुकाबला नहीं कर सकता। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ चंद्रयान-3 अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करके इतिहास बनाने के नजदीक पहुंच चुका है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत की बढ़ती सफलता और क्षमता को देखकर हर देश हमारे साथ अपनी पार्टनरशिप को बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं, जो भारत के लिए एक मजबूत भविष्य की तरफ इशारा करता है, जहां पर भारत न कि सिर्फ एक आर्थिक बल्कि एक अंतरिक्ष महाशक्ति भी होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चंद्रयान-3 द्वारा भेजी गई इन तस्वीरों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।